एक बैग है, कहते हैं कंटेन 12 2 रुपीज कॉइन। मान लो बस्ता है, बैग है, इसमें 2 रुपये के कितने कॉइन आए कहते हैं? 12 है। और उसी बैग में क्या है? 7 1 रुपये कॉइन। 1 रुपये कॉइन कितने कहते हैं? 7 है। और 4 हाफ ए रुपी कॉइन्स। अरे भाई हाफ ए रुपी बोले तो 50 पैसा देखे जिंदगी में? 8 आने देखे, बचपन में देखे शायद। चलते मार्केट में 50 पैसा कितने कहते? 4 ही कहते, ठीक है ना? तो ये बैग में टोटल कितने कॉइन्स हो गए? जी टोटल कितने बने? तो कुल मिला के कितने कॉइन्स है बैग के अंदर? आसान भाषा में सर, 2 रुपए के 12 सिक्के कहते, 1 रुपए के 7 सिक्के कहते, 8 आने के 4 सिक्के कहते। हाँ, लोगों को मिला दो, घुमा दो, रैंडम कर दो। अब करना क्या है वो देखो। चलो ठीक है, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी। मालूम क्या करना है? प्रोबेबिलिटी। अच्छा नहीं सर, इफ 3 कॉइन्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, उसको घुमा फिरा के हाथ डाल के 3 कॉइन लिया, कौन सी मेरे को मालूम? क्या नहीं मालूम? वही मसला है, मेरे को नहीं मालूम कौन से आ रहे मेरे हाथ में। अब क्या करना है? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट केस सम ऑफ 3 कॉइन्स इज मैक्सिमम। कोई ऐसे 3 कॉइन चुनो जिसको मैं प्लस करा 3 कॉइन्स को तो मैक्सिमम आना, तो वो 2 रुपए के ही हो सकते हैं सर। अगर मैं 8 आने के 3 लिया तो 1.5 रुपए बनते। अगर 1 रुपए के 3 लिया तो कितने बनते? 3 रुपए बनते। अगर 2 रुपए के 3 लिया तो 6 रुपए बनते। तो मैक्सिमम किससे पॉसिबल है? 2 रुपए से। आई बात समझने? तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करें। सोल्यूशन पूरा इंग्लिश से पछाड़ना थोड़ा, सबसे पहले क्या बोलना? गिवन इतने कॉइन्स ये है, इतने कॉइन्स ये है, वो बोल देना अपन। डायरेक्ट फर्स्ट केस में आएंगे अपन। वो सब गिवन लिखने के बाद डायरेक्ट फर्स्ट केस क्या है? असल में प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। यही है ना फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है? फर्स्ट केस के अंदर सम ऑफ 3 कॉइन्स शुड बी मैक्सिमम। तो मैं लूंगा कॉम्बिनेशन के साथ 3 कॉइन्स लूंगा आउट ऑफ 12। तो 3 ले जा रहे हैं, टोटल कितने बन रहे हैं? 23। आई बात समझ? तो मैं सिर्फ 3 कॉइन लिया 23 में से। ये असल टोटल सैंपल स्पेस है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। फेवरेबल क्या है? फेवरेबल आउटकम ऑलवेज डिपेंड ऑन गिवन कंडीशन। फेवरेबल आउटकम ऑलवेज डिपेंड ऑन गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन क्या है? सम ऑफ 3 कॉइन्स मैक्सिमम है, तो वो 3 कॉइन्स ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, आउट ऑफ 12। और ये 3 है आउट ऑफ 23, कंप्लीट सैंपल स्पेस। ठीक है सर। सेकंड केस, इसको यहीं रख दो, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं इसको, और लंबा जाता है वो, बस से यहीं छोड़ दो। सेकंड केस क्या है? सम ऑफ 3 कॉइन्स इज मिनिमम। तो वो कहां पर आएंगे अपन? मिनिमम बोले तो भाई 1.5 रुपया 50 पैसे। हाँ, मिनिमम बोलते यहां पर आना पता 50 पैसे के 50 पैसे के कितने 3 कॉइन उठाने का है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? वही फॉर्मूला रहेगा, सम ऑफ 3 कॉइन्स इज मिनिमम। यहां पर लिखना अपन सम ऑफ 3 कॉइन्स मैक्सिमम, ये तो फॉर्मूला है। और सम ऑफ 3 कॉइन्स मिनिमम, इसका क्या बनेगा? 3 उठाए, किस में से उठाए? 4 में से। टोटल रिमेन सेम रहेगा, 23 C3 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। उसको यहीं रख दो। आइए बात समझने जी। यस। अब थर्ड केस क्या है अपने पास? ये है इसका आंसर, इसको यहीं रख दो। थर्ड केस क्या बनेगा?
थर्ड केस जो है ना थोड़ा पीछे ले लेंगे इसको। ईच कॉइन इज ऑफ डिफरेंट वैल्यू। एक कॉइन इसमें से आना, एक कॉइन इसमें से आना, एक कॉइन इसमें से आना, हर एक में से एक एक कॉइन आना करके। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर लिखना अपन इंग्लिश में, ईच कॉइन इज ऑफ, मेरी जरा हैंडराइटिंग खराब है बच्चों, डिफरेंट वैल्यू, मेरी जरा हैंडराइटिंग खराब है जरा। ठीक है सर, करना क्या है आप लोग, अच्छा नीट करना पूरा। तो एक कॉइन में कहां से लिया, 12 में से लिया, और एक कॉइन कहां से लिया, 7 में से, और एक कॉइन 4 में से, होल डिवाइडेड बाय 3 कॉइन लिए कितने में से, 23 में से। आई बात सिंप्लीफाई कर लो, 12 7 4 डिवाइडेड बाय 23, इन लोगों को इंटू कर दो, आंसर आया खलास। इतना करेंगे 4 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। यस